हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम मित्ता.com। और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ये आज आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होने जा रहा है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इससे रिलेटेड हम आज दो टॉपिक के बारे में मेनली जो है डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ आवर रेस्पिरेशन, कि हम कैसे वाई डू वी रेस्पायर, मतलब हमें रेस्पिरेशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। ठीक है, तो हमें अगर जो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा और इससे क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ब्रीदिंग के बारे में। ओके, मेन आपने देख लिया क्विक रिविज़न में कि आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें। मेन जो है आपका रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में। एंड वर्ड जो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे रेस्पायरेशन होता क्या है। आपने क्लास 6 में भी रेस्पिरेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। रेस्पिरेशन वही होता है, हम जो सांस लेते हैं, वो सांस लेने का जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन लेने का, जिसमें हम ऑक्सीजन ही लेते हैं। आल्दो आप सभी जानते हो कि हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, वो जो प्रोसेस है हमारा ऑक्सीजन लेने का, दैट इज़ कॉल्ड आवर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन कहते हैं। फर्स्ट तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं भूजो से। भूजो यहाँ पर अपनी कोई स्टोरी बता रहा है। वन डे भूजो वाज अर्ली eagerly वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वेयर कमिंग टू द टाउन आफ्टर ए ईयर। तो एक दिन भूजो क्या कर रहा था कि बहुत उत्सुक होकर, ठीक है, हम कह सकते हैं ईगरली, बहुत ही देर से वो क्या कर रहा था कि वेटिंग कर रहा था अपने पेरेंट्स की, जो कि एक टाउन से आ रहे थे। और मैक्सिमम वो टाइम कब का था कि 1 साल के बाद उसके पेरेंट्स आ रहे थे। सो ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। तो वो जल्दी से क्या करता है कि वो जल्दी से पहुंचना चाहता है बस स्टॉप पे। ओके, सो ही रन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। तो कुछ मिनट्स में वो क्या करता है कि बहुत ही तेज़ दौड़कर बस स्टॉप पे पहुंच जाता है। एंड नाउ ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली। तो उसके साथ होता क्या है कि वो बहुत तेज़ी से सांस लेता है। ओके, ब्रीदिंग बहुत तेज़ करता है। अब आपने कभी नोटिस किया होगा, आप कूदते हो, खेलते हो, एवरीथिंग, कुछ भी, आप मैच खेल के आ रहे हो, कोई भी गेम खेल के आ रहे हो, अगर जो आप कोई भी गेम खेल के आ रहे हो, घर पे जैसे ही आते हो आप ज़रूर कुछ देर तक हाँफते हो, या कोई वर्क कर रहे हो तो आप हाँफते हो। ठीक है, आपको थोड़ा सा, जिसे आप हाँफना कहते हो, दैट इज़ कि आपका ब्रीदिंग क्या होता है, रैपिडली होने लगता है। ठीक है, आप तेज़ी से सांसें लेने लगते हो। हिज ग्रैंड फादर आस्क हिम वाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट। तो उसके ग्रैंड फादर ने पूछा कि ग्रैंड मदर ने पूछा, आई मीन यहाँ पर ग्रैंड मदर दिया है, तो ग्रैंड मदर ने पूछा कि क्यों तुम जो है इतनी तेज़ ब्रीदिंग कर रहे हो। भूजो टोल्ड हर डैट ही केम रनिंग ऑल द वे। तो भूजो ने बताया कि वो पूरी रास्ते दौड़ते आया, इसलिए वो इतनी तेज़ ब्रीदिंग कर रहा है, राइट। सो बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। पर उसके दिमाग में ये क्वेश्चन स्टक कर गई कि स्टक मतलब जैसे क्लिक कर गई। ठीक है, कोई चीज़ कहते हैं कि लग जाना। ठीक है, लग जाना एक टाइप से, कि ये लग गई अब दिमाग को। ठीक है, तो स्टक कर गई। तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन स्टक कर गई कि क्यों, मतलब सिर्फ क्यों दौड़ने से, रनिंग से, राइट। तो यहाँ पर रनिंग से क्यों ब्रीदिंग जो है इतनी फास्ट क्यों हो जा रही है। द आंसर इज़ टू भूजो क्वेश्चंस लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। तो भूजो का ये जो आंसर है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, उसका आंसर ये बताएगा। ठीक है, किसे, हमें ब्रीथ के बारे में बताएगा। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन होता है। ब्रीदिंग जो है किसका, रेस्पायरेशन का पार्ट होता है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पायरेशन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, रेस्पायरेशन के बारे में ही सीखना है, जिससे हमें पता चलेगा कि क्यों हम ब्रीदिंग जो है इतना फास्ट लेने लगते हैं। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करने के बाद। सो वाई डू वी रेस्पायर। ठीक है, हम रेस्पायर क्यों करते हैं। So in this chapter 2 you learned that all organisms are made of small microscopic units called cell। तो हमने चैप्टर 2 में ही पढ़ रखा है कि जो भी जितने स्मॉल माइक्रोस्कोपिक हैं ऑर्गेनिज्म हैं, वो किससे, सेल से बने होते हैं। इस सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, एक ऑर्गेनिज्म का। मीन्स हम भी उसमें और इंक्लूड होते हैं, हम भी किससे बने हुए हैं, सेल से। ओके, छोटे छोटे सेल से मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। ओके,
So, each cell of an organism performs certain functions such as nutrition हो गया, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो हमारे बॉडी में बहुत से पार्ट हैं, जिसमें से कुछ रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ एक्सक्रीशन करते हैं, कुछ डाइजेशन करते हैं, कुछ क्या करते हैं हमारे और फंक्शनल काम करते हैं। ओके, टू परफॉर्म दिस फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। इस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होता है। एंड इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। और जब हम कुछ भी ईटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं या स्लीपिंग करते हैं तो भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट डैट यू शुड ईट रेगुलरली। आप क्या बता सकते हो कि क्यों आपके पेरेंट्स जो है रोज़, मतलब रोज़ खाने को जो है, खाने के लिए रोज़ आपको कहते हैं, मतलब ये बताते हैं कि ये ज़रूरी है कि रोज़ खाना खाना चाहिए। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। फूड जो है क्या करती है, वो एनर्जी को स्टोर करती है, जो क्या होता है रेस्पायरेशन के दौरान वो क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो यहाँ पर होता क्या है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक बात पता चल गई कि रेस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, राइट। सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। ब्रीदिंग के दौरान क्या होता है, हम जो है एयर में क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। हम ये जानते हैं कि एयर क्या है, एयर में ऑक्सीजन कंटेन्स होता है। एंड ये चीज़ हमने क्लास 6 में भी आपने नोटिस किया होगा कि चैप्टर 13 में एयर का पूरा एक चैप्टर ही था, जिस पे बेस्ड हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब के बारे में आल्दो पढ़ रखा था। तो हमें वहाँ से ही पता चल गया था कि एयर में ऑक्सीजन होता है। तो अगर जो हम सांस ले रहे हैं एयर में, तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन कैरी ऑन कर रहे हैं, राइट। सो वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। द एयर वी ब्रीद इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। एयर क्या करती है कि हमारे बॉडी में जाके पूरे पार्ट्स में पहुंचती है और वो क्या करती है, सेल के पास जाती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सेल्स में जाके ऑक्सीजन क्या करता है, वो फूड को ब्रेक डाउन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। द प्रोसेस इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। तो यहाँ पर रेस्पायरेशन में हमें 2-3 टाइप के रेस्पायरेशन भी देखने को मिलेंगे। फर्स्ट तो आपका सेलुलर रेस्पायरेशन हो गया, सेकंड आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और थर्ड आपका एनएरोबिक रेस्पायरेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। सो आई थिंक आपको इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में डाउट नहीं होगा कि ऑक्सीजन कैसे सेल्स में जाता है और सेल्स क्या में जाकर ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। वो पूरा प्रोसेस क्या हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन। इज दिस क्लियर। सो सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म के, सभी ऑर्गेनिज्म के, जैसे हम ह्यूमन भी इंक्लूड हो गए हैं। हम में भी क्या होता है कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है सेल्स में क्या होता है, प्लेस रोल प्ले करता है, ठीक है। इन द सेल द फूड जो ग्लूकोज होता है इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। सेल में क्या होता है कि जो फूड होता है वो ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज होता है वो किस में, ऑक्सीजन और वाटर में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है और आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपके फूड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसका जब ब्रेक डाउन होता है तो वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, राइट। तो आप एरोबिक और एनएरोबिक को ऐसे याद रखो कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और आपका ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो रहा हो और आपका बन क्या रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, तो वो आपका क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, के बिना भी फूड जो है ब्रोकन डाउन हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वो जो जिसमें ऑक्सीजन इंक्लूड नहीं होगा उसके बिना जब ब्रेक डाउन होगा आपका फूड जिसमें ग्लूकोज होता है तो वो क्या होगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी, और जो ये आपके जो फूड का ब्रेक डाउन होता है वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है।
तो आई थिंक स्टार्टिंग से लेके अब तक का जो प्रोसेस होगा, जो हमने जो रीड कराया, उसमें से दो तीन मेन पॉइंट थे जिसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि क्यों रेस्पिरेशन यूज़, ठीक है, रेस्पिरेशन इतना इम्पॉर्टेंट होता है, कैसे बनता है, ठीक है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से आती है, हम एयर में सांस लेते हैं जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन सेल में जाके क्या करता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, राइट। एंड उसके बाद आपका निकल के आया कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, दैट इज़ योर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेकंड आपका एरोबिक एंड थर्ड आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आई थिंक यहाँ तक का पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बस स्टार्टिंग से लेके अब तक कुछ नहीं जानना, बस आपको 3 पॉइंट जानना है। फर्स्ट कि हमें रेस्पिरेशन जो है हमारे लिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसकी क्या है, नीड है, ठीक है, रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। एंड उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन। फिर आपका जो आपका दो थर्ड पॉइंट आएगा दैट इज़ की रेस्पिरेशन के टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, सेलुलर, एरोबिक और एनएरोबिक, राइट। सो मूविंग अहेड हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका ये जो एरोबिक जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, वो यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के, एंड बना रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज, जैसे ईस्ट हो गए, दैट कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, जो ईस्ट हो गए जो कि एयर में सर्वाइव करते हैं, मतलब एयर के बिना भी जो सर्वाइव करते हैं, ओके, अब्सेंस ऑफ एयर लिखा है, मीन्स एयर के बिना सर्वाइव करते हैं, वो हैं आपके ईस्ट, दे आर कॉल्ड एनएरोब्स। तो यहाँ पर एनएरोब्स भी आ गया जो कि आपके ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करते हैं। कुछ एनिमल्स आपके ऐसे भी होते हैं जिसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। तो नॉन लिविंग सिर्फ थिंग्स नहीं होते, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, राइट। सो आगे आगे जैसे हम आगे क्लासेस में प्रोसीड करेंगे तो हम इन ऑर्गेनिज्म के बारे में भी जानेंगे। तो अभी के लिए तो आप बस ईस्ट जानो कि ये एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि बिना ऑक्सीजन के क्या कर लेता है, अपना फूड क्या कर लेता है, बना लेता है, रेस्पिरेशन कर लेता है, राइट। सो आप देख रहे हो कि बिना प्रोसेस ऑक्सीजन के अब्सेंस के बिना ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का। तो ये प्रोसेस आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहला रहा था, आपने देखा था, आपने अभी अबव लाइन में पढ़ा, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने बात किया जो बिना ऑक्सीजन के क्या कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं कि एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं कि अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनएरोब्स, ठीक है। सो दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, एनर्जी गेट करते हैं। एंड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन्स इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। तो जैसा कि आपका नीचे दिया गया है कि यहाँ पर अब्सेंस ऑफ किसमें, आपके जब ऑक्सीजन का अब्सेंस होगा, जो आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, उसमें ग्लूकोज आपके अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में रिलीज़ हो जाता है। तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, एक चीज़ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या नहीं निकलता है। तो क्या ऑप्शन में दे सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अल्कोहल। तो आप क्या टिक लगाओगे कि आपका इसमें सॉरी बच्चा, इसमें जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, राइट। तो इसमें भी आपका क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका दोनों में निकलता है, आपका क्या नहीं निकल रहा, वाटर नहीं निकल रहा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन में आ जाएगा वाटर, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप टिक लगाओगे कि वाटर आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं निकलता। सो मूविंग अहेड, ईस्ट के बारे में कुछ बताया है कि ईस्ट जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, दे रेस्पायर एनएरोबिकली, ये जो है रेस्पिरेशन करते हैं, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल बनाते हैं ये। दे आर देयरफॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर में इनका ईस्ट का यूज़ होता है। वाइन और बियर में एक और चीज़, वाइन और बियर जो है आपका एक और चीज़ से बनाया जाता है, वो आपका क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आवर मसल सेल्स कैन आल्सो रेस्पायर एनएरोबिकली, जो है हमारा मसल सेल्स वो भी एनएरोबिकली क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए ही ऐसा होता है कि बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो क्या कर लेता है, रेस्पिरेशन कर लेता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे साथ तो कुछ समय के लिए होता है, पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, जो कि आपके क्या करते हैं, स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका अर्थवर्म, जिसे हमने
आपकी जो है प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो आपका चैप्टर था, उसमें हमने एक एग्जांपल आया था अर्थवॉर्म, जिसमें वो क्या कर रहा था कि अपनी स्किन से क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, अब रेस्पिरेशन कर रहा था, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्किन के थ्रू, उनका परमानेंट जो है स्किन के थ्रू ही वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं। बट हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो है कभी कभी करते हैं। व्हेन देयर इज़ अ टेम्पोररी डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग हो गया, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी हावर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई but the supply of oxygen to produce the energy is limited, then an aerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy। तो इसीलिए यहाँ पर anaerobic respiration क्या करता है, ये जो है एनर्जी का डिमांड करता है, क्योंकि आप जब दौड़ते हो तो जो ऑक्सीजन आपके अंदर एनर्जी बना रहा है वो सारा दौड़ते वक्त या कोई भी एक्टिविटी करते वक्त उसमें कंज्यूम हो जाता है। इसीलिए क्या करता है कि स्किन जो है बाहर से बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस के एनारोबिक रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाता है और फुलफ़िल करता है जो कि आपको चाहिए होता है, राइट। सो यहाँ पर देख रहे हैं आप ग्लूकोज जो कि मसल्स में है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी। तो जब आप दौड़ते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और क्या बन रहा है, साथ में एनर्जी बन रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। हम आज का ये जो लेक्चर है यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो ये जो ब्रीदिंग का जो टॉपिक था आपका, ये पेंडिंग में रखते हैं, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे बिकॉज लेक्चर आपका बहुत लेंदी हो जाएगा। सो आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।